देखा जिस पे लिखा था कि भगवान आ गए हैं। ब्रह्मा कुमार का वो पोस्टर था। हमने सोचा ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान आ गए हैं और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो हमें इस चीज़ का पता लगाना चाहिए। तो हम और हमारे जो मित्र थे उन्होंने सोचा कि इसके पीछे वास्तव में देखते हैं कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। सबसे यही बात हमें अंदर की तरफ लग गई कि क्या भगवान आ गए, कैसे पॉसिबल है। फिर हमने सोचा कि इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि हम इसका जो हेडक्वार्टर है, जो माउंट आबू है, वहाँ पे जाके पता लगाते हैं कि वास्तव में ये ओम शांति वाले जो हैं वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। हमें तो जा करके बस यही पता लगाना था कि वास्तव में यह जो बोलते हैं कि भगवान आ गया है वो सच है या गलत है। तो मैं अपने 3 दोस्त मुकेश भाई के साथ भी मैं साथ में चला गया, और एक भाई और था, उनके साथ भी हम लोग मित्र मंडली पूरी घूमना भी हो जाएगा, हम जाके चेक करते कि वास्तव में यह सच है या गलत है। तो फिर हम माउंट आबू पहुँचे। माउंट आबू पहुँचने के बाद हम बाहर होटल में ही रुके थे हम लोग, और जैसे हमने एंट्रेंस किया तो वहाँ का वायुमंडल तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत एक कहते हैं ना कि सबसे अलग ही, जहाँ पे एक सुकून मिले, तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग आने लग गई हमें वहाँ पे। और वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो ये भाई बहन जो बोलते हैं वो जो थे वो सारे एकदम मिलनसार था ना, अच्छे तरह से बात करने वाले लोग थे। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या था? हमारा मेन उद्देश्य था कि हमें पता लगाना कि वास्तव में अगर भगवान आए तो कौन से कोने में बैठे हैं, हमें देखना है बस। हमें तो ये पता लगाना है कि भगवान किधर हैं, बस यही चीज़ हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय से कर ली थी कि हम देखें कि वास्तव में यह सच है या झूठ है। तो फिर हमने वहाँ पे एक अनिल भाई हैं, उनको पूछा हमने कि ये जो भगवान आ गए आप जो बताते हैं वो किधर हैं और कहाँ रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता कि हम भी क्या है, हम सब भाई आए हैं बड़े उत्सुकता से मिलने के लिए। तो और थोड़ी समस्या भी हैं, परेशानियां भी हैं, वो भी हम उनसे बात कर लें और हमारा सॉल्यूशन भी निकल जाए। तो वो अनिल भाई भी काफ़ी हंसने लगे। इतनी देर में जो मेरा जो साथी था दीपक, उसने बोला यार पहली बात तो ये है कि हमें भगवान है वही भरोसा नहीं है। तो अनिल भाई ने बोला भाई ऐसे क्यों, कि तुम्हें भगवान है उसका ही भरोसा ही नहीं है? तो दीपक भाई ने क्या बोला कि देखो अनिल भाई थोड़ा सा बाहर आओ। बाहर थोड़ा सा दिखा, उन्होंने बताया कि देखो कितने संसार में इतने सारे दुखी पड़े, बीमार पड़े लोग, परेशान हैं। गली मोहल्ले में देख लो आप, इतने दुखी लोग हैं। अगर भगवान होते तो क्या इतने सारे लोग दुखी होते? ये सब ढकोसला है, फालतू बातें हैं, भगवान होता ही नहीं है। इतनी देर में फिर अनिल भाई थोड़े एकदम से चेहरे पे थोड़ा शांत रहे, और उन्होंने पूछा दीपक भाई को कि आप क्या काम करते हो? दीपक भाई ने बताया कि मेरे कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अनिल भाई ने क्या किया, बाहर के रास्ते पर एक भिखारी जैसे एक आदमी था जिसके शरीर पे कुछ कपड़े ही नहीं पहने हुए थे, और उसको दिखाते हुए अनिल भाई ने दीपक भाई को बोला कि तुम्हारे कपड़े की दुकानें होती ही नहीं है। वो बोले कपड़े की दुकानें नहीं होती है? तो दीपक भाई ने बोला ये तो आप झूठ बोल रहे हो। तो नहीं, अनिल भाई ने बोला कि नहीं, कपड़े की दुकानें होती ही नहीं। अगर कपड़े की दुकानें होती तो वो जो इसके शरीर पे कपड़े नहीं पहना हुआ है वो कैसे संभव है? उसके शरीर पे तो शर्ट पहना हुआ होना चाहिए था। तो दीपक भाई ने बोला कि वो तो मेरी दुकान पे आया तो मैं इसको शर्ट पहना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको शर्ट दे दूंगा मैं। तो फिर अनिल भाई ने बताया कि बस यही बात है कि जैसे अगर वो आपकी दुकान पे आएगा तो आप उसको शर्ट पहना दोगे। वैसे ये लोग दुखी जरूर हैं, पर दुखी होने का कारण एक ही है इनका, कि ये लोग भगवान के पास आते ही नहीं है। अगर भगवान के पास आएंगे तो उनकी भी समस्या और विघ्न खत्म हो जाएंगे। अब जिसके पास कपड़ा नहीं पहना इसका मतलब दुकान नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, दुकान तो आपकी है ना। वैसे ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि भगवान नहीं है। भगवान तो है, लेकिन उनके पास उनको आना पड़ेगा। ये बात हमें भी बहुत गजब की लगी कि एक एक बात इनकी तर्क वाली थी। समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ अलग है, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका भी काफी अच्छा और अलग सा लग रहा है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि भगवान आते कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने वो 7 दिन का एक प्रोग्राम भी बताया कि आत्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, सारी चीज़ें बताई। थोड़ी बहुत समझ में आई, इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से लग रहा था कि कुछ अच्छा चीज़ है, सही चीज़ की नॉलेज है। और वहाँ पे जो माहौल देखा वो एकदम साइलेंसली, एकदम प्योर, जिसको कहते हैं ना एकदम शुद्धता। सभी लोग जो भी मिल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि उनके हृदय में बिल्कुल शुद्धता है, एकदम कोई भावना दूषित नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा। तो जैसे ही
अनिल भाई ने बताया कि भगवान जो वो इस धरती पर आते हैं, उनको एक वृद्ध तन का सहारा लेते हैं और जिसको ब्रह्मा तन कहते हैं, उन्हीं के तन में भगवान आते हैं और इसी के द्वारा ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। हमने कहा भगवान चला रहा है तो इतने सारे जगह जो ये पैसा लगा है, तो कहीं पर भी हमने नंबर प्लेट नहीं दिख रहे कि ये इस भाई ने पैसा लगाया, इस भाई ने पैसा लगाया, तो फिर ये देता कौन है? तो अनिल भाई ने बताया कि दुनिया के अंदर पहली एक संस्था है, आज मंदिर में भी कोई दान देता है तो वहां पे उसकी नेम प्लेट लगी रहती है कि यहाँ पे ये इसने पैसा दिया, यहाँ पैसा दिया। यहाँ पर किसी का नेम प्लेट नहीं रहता है। यहाँ पे भगवान और उसके जो बच्चे हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है, वही सब मिल करके इस संस्था का और अपने घर का, भगवान के घर का खर्चा चलाते हैं। मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमार्स की बिल्डिंग्स है, और लेकिन फिर भी किसी का भी एक का नाम इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। हमें वो चीज़ बहुत दिल को छू गई। फिर हमने बताया कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मेन चलाने वाला कौन है? तो उन्होंने बताया कि सारे संसार में जो झगड़े का कारण है वो सीट के लिए ही होता है कि आज मैं सीट पे बैठा हूँ, कल वो बैठेगा, वो हटे तो मैं बैठूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई मालिक नहीं है। यहाँ पे जो मालिक है, जिसको हम भगवान शिव बाबा कहते हैं, वही मालिक है। वो तन में आके हमें संकेत देते हैं, ये बताते हैं कि हमें कौन सी मत पे चलना है, और पूरे संसार में एक ही मत चलती है, वो जिसको हम मुरली कहते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि चलो ये भी बहुत गजब की बात है कि पूरे संसार में एक ही मत चलती है इनकी। यानी जब मत अगर एक हो तो झगड़े होने के कोई सवाल हो नहीं सकते। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छी लग गई। लेकिन हमने कहा कि ये थोड़ी मेन जो बात है वो हमें समझ में नहीं आ रही कि भगवान यहाँ पे आते हैं, धरती पर आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब उनके तन में, दादी के तन में जो भगवान आते हैं, उस समय आप आओगे तो आपको अनुभव होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अभी भी आप लोग आए हो यहाँ पे, लेकिन भगवान तुम्हें यहाँ पर, ये भगवान की धरती है, तो तुम्हें भगवान हर समय हर पल तुम्हें देख रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और अनिल भाई ने क्या किया कि होटल में रुके थे तो वहीं पर रहने की व्यवस्था हमारी कर दी। तो हम लोग वहीं रुके रहे। फिर हमें लगा कि भगवान हमें देख रहा है, ऐसा तो संभव हमें लग नहीं रहा है। ऐसा फिर हमारे दीपक भाई के ख्याल आ गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो बस आनंद ले रहे थे। वहाँ का भोजन कक्ष बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन रात का समय जब हुआ 10-11 बजे, तो दीपक भाई को क्या है, सिगरेट पीने की आदत थी। तो सिगरेट पीने की आदत के कारण दीपक भाई ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि सिगरेट की तो मुझे बहुत बड़ी हैबिट है, तो ये तो इतना बड़ा है, नीचे ये शांतिवन हॉल वगैरह सब, तो किसी भी कोने में बैठ करके पी लेंगे, कौन देखने वाला है। फिर थोड़ा सा चहल पहल थी तो बोले और थोड़ा ऐसा साइलेंटली हो जाए, उसके बाद पियेंगे। तो बाद में धीरे 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 जब 1 या 2 बज गई, तो फिर वहाँ पर हम तीनों बाहर घूमने के लिए निकले। अंदर ही जो बहुत बड़ा है शांतिवन के, ये बहुत हॉल है, कोई डायमंड हॉल नाम है, क्या पता, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जैसे हम गए तो कोने में हम बिल्कुल बैठ गए, जहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा था। और दीपक भाई को बोले एक सिगरेट है, पी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दीपक भाई ने सिगरेट को पिया, और सिगरेट को पीने के बाद अचानक एक साइकिल पे एक वृद्ध तन वाले बूढ़े आदमी आए। तो साइकिल पे आए और उन्होंने आके बोला कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। ये बात हमें नहीं दिखी, दीपक भाई जो कोने में बैठकर पी रहे थे, उनको आकर उन्होंने, बुजुर्ग व्यक्ति ने उनको रोका कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, आप यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते हो। यूँ कहकर वो चले गए, और वो दीपक भाई एकदम वही स्तब्ध रह गए, और उन्होंने वही सिगरेट को एकदम से फेंक दी, एकदम से घबरा गए। यार कोई आया था इधर और आके मुझे बोल के गया कि यहाँ सिगरेट पीना मना है। फिर दूर दूर तक हमें दिखाया कि यहाँ देखा तो कोई दिख ही नहीं रहा है। फिर हम सोच में पड़ गए कि क्या है। फिर अचानक हम जब सुबह के समय वहाँ पे मेडिटेशन हॉल के अंदर गए, तो एकदम दीपक भाई को लगा कि ये तो जो ये फोटो लगा है वही तो रात को मुझे मिले थे, वही तो आकर के हमें सिगरेट नहीं पीना मुझे बता के गए। हम लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। फिर सभी भाइयों ने बताया कि इसी को ब्रह्मा बाबा कहते हैं, और इन्हीं के तन में स्वयं भगवान आते हैं। वो अपने बच्चों का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं, और वो उनकी नज़र सबके ऊपर होती है। बस वो पल था कि हमें समझ में आ गया कि भगवान जो इस धरती पर आया, ब्रह्मा कुमारी वाले जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बात है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। और भगवान स्वयं इस धरती पर आ गया, तभी इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। इसलिए आप सभी भाइयों को हम लोगों ने एक अपना अनुभव शेयर किया। अगर आप लोग भी चाहो तो वहां पर जाकर के जो उनका कोर्स वगैरह जो होता है वो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि उससे अच्छा स्थान आज तक हमने नहीं देखा। ओके।